करेंगे मानसून के। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। दार्जिलिंग में दुधिया लोहे के पुल का हिस्सा ढह गया तो पुल हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, कई घायल बताए जा रहे हैं। हादसे में बढ़ सकता है मरने वालों का आंकड़ा, क्योंकि एक एक करके अपडेट अभी भी आते जा रही है। तो बारिश की वजह से लोहा पुल टूटने से बड़ा हादसा हो गया। पश्चिम बंगाल सिक्किम के बीच में संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। तो मौके पर राहत बचाव कार्य भी जारी है। दार्जिलिंग में लगातार बारिश के कारण मिरिक इलाके में स्थित दुड़िया आयरन ब्रिज ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई है और ये पुल मिरिक और आसपास के क्षेत्रों को सिलीगुड़ी और कुर्सियांग से जोड़ता था। भारी बारिश के कारण हुए हादसे से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन ने राहत और बचाव का काम भी शुरू कर दिया है। तो ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर स्थानीय लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। हालांकि भूस्खलन और बाढ़ के खतरे ने रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं और लोगों की चिंताएं भी काफी बढ़ती हुई। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर लोग बेहद परेशान हैं, क्योंकि लोहे के पुल टूटने के बाद से संपर्क टूट गया है। ऐसे में लोग जो है सिक्किम तक नहीं जा पाएंगे। पश्चिम बंगाल से सिक्किम जाने के लिए रास्ता टूटता हुआ और ऐसे में संपर्क सभी टूट गए, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां काफी बढ़ चुकी हैं। और देखिए, देश में एक बार फिर से मानसून करवट ले सकता है। कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर आईएमडी ने अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश की संभावना व्यक्त की गई, तो दिल्ली एनसीआर के लिए भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बात करें उत्तराखंड, यूपी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब की, तो वहां पर भी अलर्ट जारी किया गया। तमिलनाडु में 14 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। महाराष्ट्र में चक्रवात भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो मानसून की वापसी के बाद भी देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है, क्योंकि देखिए मानसून तो जा चुका है लेकिन इसके बावजूद अपना असर डालता हुआ और जिसकी वजह से कई राज्यों में भारी बारिश की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। तो देखिए, मौसम विभाग ने आज भी यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में तेज बारिश का अनुमान लगाया। तो साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, तो बिहार में रेड अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण 5 से 7 अक्टूबर के बीच में दिल्ली एनसीआर में ओले गिरने की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। तो अगले 72 घंटे के दौरान कई राज्यों में मूसलाधार बारिश के साथ आंधी, तेज हवाएं और बिजली गिरने का भी अलर्ट है और ऐसे में लोगों से अपील की गई है कि सतर्क रहें, सावधान रहें। तो देखिए, महाराष्ट्र की बात कर लें तो महाराष्ट्र में साइक्लोन की वजह से अलर्ट लोगों को किया गया है, क्योंकि महाराष्ट्र में साइक्लोन का खतरा है, चक्रवात का खतरा है। ऐसे में लोगों से अपील की गई है कि समुद्रों के किनारे मत जाएं। गोताखोरों से कहा गया है कि वो भी समुद्रों में ना जाएं। और देखिए, अरब सागर से उठे शक्ति चक्रवात ने अपनी रफ्तार पकड़ लिया। अगले 48 घंटे के अंदर भारी तबाही मच सकती है। हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा चलने का अनुमान। तो प्रशासन ने मछुआरों को समंदर में न जाने की सलाह दी। चक्रवात की वजह से गुजरात, मुंबई में बारिश की चेतावनी भी जारी की है। तो देखिए किस तरीके से शक्ति का तूफान आता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन इसी के साथ आपको बता दें, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तबाही मच सकती है और ये तूफान, ये चक्रवात आगे बढ़ता हुआ बताया जा रहा है। हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रशासन ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी। तो चक्रवात की वजह से गुजरात, मुंबई में बारिश की चेतावनी भी जारी कर दी गई है और ऐसे में मुंबई वासियों को अलर्ट पर रखा गया है। उनसे कहा गया है समुद्र के किनारे मत जाइए। साथ ही मछुआरों को भी कहा गया है कि समुद्रों के किनारे न जाएं। तो गोताखोरों को भी अलर्ट किया गया। मौसम विभाग ने यह चेतावनी जारी कर दी है और ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। किस तरीके से समुद्र के किनारे की यह तस्वीर, जहां पर लहरें उठती हुई तो देखी जा रही हैं, लेकिन साथ ही साथ लोगों को अलर्ट भी किया गया है। तो अरब सागर से उठे शक्ति चक्रवात ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। अगले 48 घंटे में भारी तबाही मच सकती है, जिसको लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन। हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा और ऐसे में प्रशासन ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। तो देखिए, मानसून तो जा चुका है लेकिन जाते जाते अपना असर दिखाता हुआ, क्योंकि कई राज्यों में तेज बारिश की संभावना और ऐसे में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण किस तरीके से ये चक्रवात, साइक्लोन आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको लेकर भी जानकारी सामने आते हुए और लोगों को अलर्ट किया गया कि लोग समुद्र के किनारे न जाएं और अपना ख्याल रखें, सावधान रहें। तो गुजरात में, महाराष्ट्र में शक्ति का संकट मंडराता हुआ, जिसको लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी कर दी है। तो देखिए, लोगों से अपील की गई है कि लोग समुद्रों के किनारे न जाएं, बीच पर ना जाएं और ऐसे में अपना ख्याल भी रखें।
बिहार में तेज बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। कई जिलों में भारी बारिश के आसार है, तो आईएमडी ने तेज बारिश का रेड अलर्ट भी जारी कर दिया। सुपौल, अररिया और मधुबनी में रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। तो लगातार बारिश से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। तो देखिए किस तरीके से बारिश की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ती हुई, जहां दिल्ली एनसीआर में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है, तो वहीं बिहार में भी कई जिले बारिश की वजह से प्रभावित हैं। तो बिहार में बारिश की वजह से कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया। तो सुपौल, अररिया, मधुबनी में रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो अक्टूबर में बारिश का आफतकाल मंडराता हुआ, क्योंकि बिहार में तेज बारिश से हाहाकार मचा हुआ। तो कई जिलों में भारी बारिश के आसार, और देखिए मानसून जा चुका है, लेकिन जाते जाते लोगों की परेशानियां बढ़ाता हुआ हमने देखा किस तरीके से आसपास कई दुकानों में पानी भरा हुआ, सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी लगा हुआ, और अक्टूबर के महीने में मौसम आफत बनता हुआ, क्योंकि लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। बारिश से तेज हाहाकार, ऐसे में किसानों को भी भारी नुकसान देखने को मिला। और देखिए ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से बाढ़ का खतरा मंडराता हुआ, किस तरीके से इलाकों में पानी भरा हुआ, लोगों के लिए भारी चुनौती, भारी मुसीबत, क्योंकि लोग घरों से नहीं निकल पा रहे, और ऐसे में लोगों के जीवन के ऊपर बुरा असर पड़ता हुआ दिखाई दिया है। तो आप देखिए किस तरीके से लोग फंसे हुए हैं, लोगों के हाथों में बच्चे दिखाई दे रहे हैं, और लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया है, क्योंकि लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये कि इस आफत भरी बारिश में कैसे अपना जीवन यापन करें। तो सुपौल, अररिया, मधुबनी में बारिश का रेड अलर्ट जारी, तो किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा में भी अलर्ट जारी किया गया। और देखिए बिहार में लगातार बारिश से जनजीवन काफी प्रभावित है। बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की मौत हो गई। पश्चिमी चंपारण में 2, भोजपुर में 1 की मौत हो गई, जहानाबाद में 1, किशनगंज में 1 व्यक्ति की मौत हो गई। तो सीएम राहत कोष से 4-4 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया गया है, क्योंकि बिहार में लगातार बारिश से लोगों की परेशानियां बढ़ाते हुए लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, और ऐसे में सीएम राहत कोष से 4-4 लाख रुपए की मदद का ऐलान भी किया गया। तो एक तरफ बिहार में विधानसभा चुनाव है, लेकिन इसके पहले लोगों की परेशानियां बारिश बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बारिश की वजह से जिस तरीके से लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं, उसके बाद सवाल ये भी है कि लोग इस बार क्या बारिश से बिगड़े हालात को देखते हुए भी चुनाव में मतदान करेंगे। तो बिहार में लगातार बारिश लोगों की मुसीबत बढ़ाता हुआ यातायात पे बुरा असर देखने को मिल रहा है। पश्चिमी चंपारण में 2, भोजपुर में बारिश के चलते मौत हो गई। तो जहानाबाद में 1, किशनगंज में भी 1 व्यक्ति की मौत हो गई। सीएम राहत कोष से 4-4 लाख रुपए की मदद का ऐलान भी किया गया है। तो देखिए लगातार बारिश के चलते किस तरीके से लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। बात अन्य राज्यों की करें तो अन्य राज्यों में भी हालात ऐसे ही हैं, लेकिन बिहार में लोगों की परेशानियां ज्यादा बढ़ चुकी हैं। और देखिए मानसून की विदाई के बाद भी देश भर के कई राज्यों में तेज बारिश हो रही है। इसकी बड़ी वजह है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, और इसी की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। बिहार में जहां पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही, तो वहीं पंजाब के अमृतसर में कई हिस्सों में सुबह से हल्की बारिश हो रही। बिहार में मानसून ने अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही अपना रौद्र रूप दिखा दिया है। तो राज्य में शनिवार को पूरे साल की बारिश का रिकॉर्ड टूट गया। सबसे अधिक बारिश सिवान के जिले में दर्ज की गई, जहां पर 324.6 मिलीमीटर वर्षा हुई, जो इस वर्ष की सबसे बड़ी बारिश है। तो हिमाचल प्रदेश की बात कर ले, जहां से दक्षिण पश्चिम मानसून सितंबर के अंत तक वापस चला गया था। अब 5 अक्टूबर से एक बार फिर से बारिश ने ताजा दौर की ओर बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। तो शिमला में मौसम विज्ञान केंद्र ने शनिवार को एक ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जिसमें 6 अक्टूबर को 6 जिलों में अलग अलग स्थानों पर ओलावृष्टि, भारी से बहुत भारी बारिश और गरज के साथ तूफान, बिजली और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। तो वहीं दिल्ली एनसीआर में आज येलो अलर्ट के साथ गरज चमक और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, और इससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। तो उमस से लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन इसके अलावा पंजाब की बात कर ले, हरियाणा की बात कर ले, तो वहां पर भी कुछ हिस्सों में बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। और ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इन 5 तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से देश के अलग अलग राज्यों में मॉनसून लोगों की मुसीबतें बढ़ाता हुआ। और देखिए हैदराबाद में भी भारी बारिश के बाद से शहर के कुछ हिस्सों में जलभराव देखने को मिल रहा है। हैदराबाद के नेकलेस रोड पर भारी बारिश से
ट्रैफिक जाम देखा गया। बड़ी संख्या में लोग दुर्गा माता की मूर्ति को विसर्जन के लिए ले जा रहे थे, लेकिन बारिश के कारण हुए जलजमाव की वजह से लोगों को खासा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी जाम लगता हुआ सड़कों के ऊपर। तो एक तरफ आप जाम की तस्वीर देख रहे हैं, दुर्गा विसर्जन के दौरान दुर्गा मूर्ति जब विसर्जित करने के लिए लेकर जा रहे थे उस दौरान कैसा भारी जाम लगता हुआ। दूसरी तरफ आप देखिए सड़कों के ऊपर लबालब पानी है, 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ, और ऐसे में यातायात के ऊपर इसका पूरा असर देखने को मिला है। तो हैदराबाद की ये तस्वीरें, जहां पर ये 2 तस्वीरें लोगों की परेशानियों को बयां करती हुई, और भारी बारिश के बाद से हालात किस तरीके से बेकाबू हो गए हैं वो भी आप इन तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा लगा सकते हैं। तो अक्टूबर में मौसम आफत बनती हुई और किस तरीके से मानसून जाते जाते लोगों की परेशानियां बढ़ाता हुआ इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। और देखिए जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के बंट गांव के ग्रामीण भारी बारिश के कारण एक महत्वपूर्ण पुल में बह गया। इसके बाद से नदी पार करने के लिए साधन न होने की वजह से लोगों को अपने कंधों पर ऑटो रिक्शा लेकर जाना पड़ा है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। उधमपुर की यह तस्वीर जम्मू कश्मीर की है, जहां पर लोग किस तरीके से अपने कंधों पर ऑटो रिक्शा को लेकर जा रहे हैं। तो प्रदेश सरकार की ओर से 5 से 7 अक्टूबर तक भारी वर्षा का अलर्ट भी जारी किया गया है। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए प्रसिद्ध धार्मिक स्थल शिवखोड़ी यात्रा को 3 दिनों के लिए बंद करने का निर्णय भी लिया गया। तो जिला प्रशासन और श्राइन बोर्ड ने सुरक्षा कारणों से ये कदम उठाया। भारी वर्षा के चलते पहाड़ी मार्गों पर भूस्खलन, पत्थर गिरने और फिसलन की संभावना अधिक रहती है, और ऐसे में क्या परेशानियां लोगों की बढ़ती जा रही है इन तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो देखिए दुकानों में जहां पानी घुसता है, सड़कों पर जहां पानी भरता है, और अब ये तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग अपने कंधों पर ऑटो को उठाकर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर के उधमपुर की यह तस्वीर है, जहां पर लोगों की परेशानियां इस कदर बढ़ गई कि लोग अपने कंधों पर ऑटो को लेकर जाने के लिए मजबूर हो गए, और ऐसे में भारी चुनौतियों का सामना भी लोगों को करना पड़ा। अब आप सोचिए, ऐसे में अगर किसी को चोट लग जाए, किसी को कोई दिक्कत हो जाए, तो कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? तो कई सवाल खड़े होते हुए, और ऐसे में क्या कुछ प्रशासन की तरफ से लोगों की मदद की जाएगी, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए बारिश से बढ़ी लोगों की परेशानी पर क्या कुछ कहना है स्थानीय लोगों का, सुनिए। एक हमारा जो पुल था वो बह गया है, तो इसी कारण हमें इधर नदी में चल के आना पड़ता है। अभी जो गाड़ियाँ फंसी थी, हमारी 3-4 गाड़ियाँ ऑटो फंसे थे, वो तभी से सभी करवा रहे हैं अभी। तो ये बड़ी दिक्कत है हमें। स्कूल के बच्चे हैं आगे पीछे, सभी उनको उठा के, कोई बीमार बंदा होता है उठा के लाना पड़ता है। कोई हेल्प नहीं मिली, कोई किसी डिपार्टमेंट ने हेल्प नहीं की हमारी, कोई कुछ नहीं। हमें खुद ही गांव के मोहल्ले के बंदे बुलाने पड़े, तो नदी के बीच से नदी पास करवानी पड़ती है। ये हमारा तोलडी बांध का ये ब्रिज बना था, तकरीबन 10 साल के बाद ये ब्रिज भारी बारिश होने के कारण से ये बह गया। हमने बड़ी मुश्किल से हम सारे डिपार्टमेंट के पीछे गए, गवर्नमेंट इंडिया के साहब के मोहन साहब के पास गुजारिश की कि हमें कोई मशीन दो ताकि हमें बटोतार आने जाने के लिए कोई साधन का जरिया बने। हम डिपार्टमेंट के भी दफ्तरों में गए, हम डीसी साहब के पास भी गए, एमएलए साहब से भी गुजारिश की, हमारी किसी ने आज तक नहीं सुनी। और इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।